वेरी वार्म वेलकम टू स्टार्ट JPCS। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिस ना करें। अब हम चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक की तरफ। 12 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसा आता है कि गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है, देन यू हैव टू से कि 12 फरवरी को मनाई जाती है। अगला जो टॉप पॉइंट है वो कहते हैं कि ही एम्फेसाइज्ड ऑन द इक्वालिटी, यूनिटी एंड डिवोशन टू गॉड। इन्होंने समाज को समानता की, एकता की एंड भगवान के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी। रिजेक्टिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने अपनी प्रीचिंग्स करी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। सैम नजूमो के बारे में पढ़ेंगे हम। सैम नजूमो क्या थे, क्या करते थे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि फाउंडिंग फादर ऑफ नाइजीरिया थे। सैम नजूमा फाउंडिंग फादर ऑफ नाइजीरिया थे। इनको नाइजीरिया का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही लेड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया था। किसके अगेंस्ट? साउथ अफ्रीका के। और 95 एज की ईयर्स में होके आज इनकी डेथ हो गई है। सैम नजूमा बहुत इंपॉर्टेंट है PCS एग्ज़ाम के लिए। फाउंडिंग फादर ऑफ नाइजीरिया क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट करते थे और 95 की एज में इनकी डेथ हो गई है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इनॉग्रल ओलंपिक एस्कॉर्ट गेम्स टू बी हेल्ड इन 2027 इन सऊदी अरेबिया। इनॉग्रल जो ओलंपिक गेम्स हैं वो 2027 में होंगे सऊदी अरेबिया में। टू बी हेल्ड इन 2027 इन सऊदी अरेबिया। एक चीज़ और जान लो, 2034 का सॉकर वर्ल्ड कप जो होगा वो भी सऊदी अरेबिया में होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ये इवेंट हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो लॉज हैं वो इस्लामिक बेस्ड लॉज हैं, वो काफ़ी हार्श होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि ऐसा ना हो, बट स्टिल जो इनॉग्रल ओलंपिक कोर्ट्स गेम होंगे वो 2027 में होंगे। देन ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है मार्कस स्टोइनिस। ही अनाउंस्ड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड कि भाई हम रिजिग्नेशन ले रहे हैं, वनडे क्रिकेट से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। हैमस्ट्रिंग इंजरी होने की वजह से फिर ये काम नहीं कर पा रहे थे। हैमस्ट्रिंग मसल आपको पता है कहाँ पे होती है? सपोज करो ये लेग है, ये आपकी थाइज़ है ना, ये थाइज़ है, और ये पैर जो नीज़ के ये नी एरिया होता है। ये जो पीछे की मसल्स होती है ना, ये वाली, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। तो अब इसमें इनको प्रॉब्लम हो रही है। ऑलराउंडर थे ये, वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये T20 खेलते रहेंगे। तो नॉर्मली हर आदमी अपना करियर बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा अच्छा चांस है वहाँ पे अर्न करने का। चलिए, सो मोदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोदी अनाउंस दैट इंडिया विल होस्ट द नेक्स्ट ग्लोबल AI समिट, द AI समिट इन पेरिस। तो AI एक्शन समिट जो हुई थी अभी वो पेरिस में हुई है। जो पहली चीज़ आपके नोटिस में लाने की है वो यही है कि AI एक्शन समिट जो हुई है वो पेरिस में हुई है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, AI एक्शन समिट अभी न्यूज़ में है। AI एक्शन समिट जो हो रही है अभी पेरिस में हो रही है। इसको चेयर किया है PM मोदी ने एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने को चेयर किया है। को चेयर मतलब दो लोगों ने किया है, एक PM मोदी हो गया, दूसरा इमैनुअल मैक्रॉन हो गया। समिट की थीम हमेशा आती है, तो थीम ये है फॉस्टरिंग ग्लोबल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, कि हम ग्लोबल कोऑपरेशन को फॉस्टर करेंगे, प्रमोट करेंगे जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो AI एक्शन समिट कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। चेयर किसने करी थी? PM मोदी एंड फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने। थीम क्या थी? कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाना है आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के यूज़ केसेस पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम यहाँ पे एक नया काउंसलेट खोलने जा रहे हैं
मार्सेली में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट एआई एक्शन प्लान ही है, बट ये भी इसके पार्ट में आ सकता है कि वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू काउंसुलेट इन मार्सेले। चलो, द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन इज बीइंग हेल्ड इन महाजन फायरिंग रेंज इन बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, तो एक्सरसाइज साइक्लोन किस देशों के बीच में हुई, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोल दोगे कि इंडिया की एंड कि अच्छा ये और मिलिट्री रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए दोनों देशों के बीच में ये हुई। साइक्लोन को इसका याद करने का तरीका, ये लास्ट में ई आ रहा है और ई से इजिप्ट होता है, तो ये एक्सरसाइज जो हुई साइक्लोन जो एक्सरसाइज हुई वो इजिप्ट के साथ हुई। ठीक है, चलो, द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ओपनड इन दुबई अंडर द थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हुई है दुबई में, कहाँ पर हुई है, यही क्वेश्चन आता है नॉर्मली एग्जाम्स में, तो आप बोल दोगे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है दुबई में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद करने वाली है कि हमारे 3 स्टूडेंट हैं जिनको अवार्ड मिला है, एम गवर्नमेंट अवार्ड। ठीक है, एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है 2025 का। उनका नाम क्या है? सागर तेओतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। ये सारे के सारे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। ठीक है, आप लोगों को ये स्लाइड अगर चाहिए होगी तो मुझे बता देना, ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपनी मेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, तो जिसको ये स्लाइड चाहिए हम दे देंगे। द 4th इंडिया यूके डायलॉग जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। इसको लीड किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, और जो यूके की सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी हैं सिक्योरिटी ईडी मिलीबैंड। ठीक है, हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो, आपको पसंद ना आए, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ईडी मिलीबैंड। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन फिश प्रोडक्शन। पहला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब चलते हैं नेक्स्ट मूव पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये हमारा आज के लिए था। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। सून वी आर कमिंग, वी आर लॉन्चिंग strategy.pcs.in। यहाँ पे आपको नोट्स, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होने जा रही हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। टेक्स्ट करिए, आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। बाय बाय, टाटा।